जी, आपके साथ किस तरह की घटना घटी है और आप ऐसा क्यों किए हैं? मैं विगत 5 मार्च 2021 से डाइट में कार्यरत हूँ और श्रीमती संगीता राजपूत मैडम के जाने के बाद श्री बीपी साहू ने प्रभार लिया प्राचार्य का। और उसके बाद तो मेरे ऊपर इतनी मानसिक यातनाएं शुरू हो गई। मेरे चरित्र पर लांछन लगाया जाता है। मुझे किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण देने लेने नहीं दिया जाता। प्रतिनियुक्ति समाप्त करने की धमकी दी जाती है और कई प्रकार का षड्यंत्र रचा गया। मिली सिंह क्षत्रिय, अभिषेक सिंह क्षत्रिय उनके हस्बैंड हैं, मिली सिंह क्षत्रिय प्रयोगशाला सहायिका है। इन दोनों के द्वारा कूटनीति करके मेरा प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रचा गया था, जिसका खुलासा होने के बाद मेरी प्रतिनियुक्ति समाप्त होने से बच गई। कल्याणी बोस मेरे लिए बहुत फिजूल बात करती हैं। संजय शर्मा मेरा थर्मस फेंका हुआ बाद में मेरे हस्बैंड से माफ़ी मांगता है, मेरे लिए अनर्गल बातें करता है, व्यवहार करता है। और बीपी साहू से इन तीनों को संरक्षण प्राप्त है। बीपी साहू मेरे चरित्र पर तो लांछन लगाते ही हैं, मेरे को शासकीय कार्य करने से रोकते हैं, मेरा सीआर खराब करने की बार बार धमकी देते हैं। और पूर्व प्राचार्य ने जो मेरा सीआर भरा था उसमें भी छेड़खानी करके ग से ग कर दिया गया और मुझे हमेशा प्रशिक्षण में जाने से रोका जाता है। और एससीईआरटी से लेकर एक एक कर्मचारी को मेरे लिए गंदी बातें कही जाती हैं। कर्मचारियों के घर में फ़ोन करके उनकी पत्नियों को बोला जाता है कि ये गंदी औरत है, अपने हस्बैंड को बचा के रखो। हद तो तब हो जाती है जब मैं प्रशिक्षण से लौटती हूँ और मुझे 100 का नोटिस जारी किया जाता है। प्रशिक्षण में मैं कलेक्टर सर के परमिशन से जाती हूँ और वापसी पर मुझे कोई शाबाशी नहीं मिलती, बल्कि 100 का नोटिस जारी किया जाता है और उसमें बहुत फालतू शब्द लिखे रहते हैं। स्वेच्छाचारिता से आप प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं। मेरे को 100 का नोटिस इतनी बार जारी किया गया है कि मैं पूरी तरीके से टूट चुकी हूँ। यहाँ बहुत सारे कर्मचारी समय पर नहीं आते। ये कल्याणी बोस का टाइम 12 बजे है, मिली सिंह क्षत्रिय का टाइम 11:30 है। कल्याणी बोस 12 बजे टाइम में आती है और 12 बजे के बाद ही उनका 4 साल से पीरियड रखा गया है। इतने सारे टॉर्चर के बाद भी मैं अपना काम बखूबी निभाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपना अध्यापन बहुत अच्छे से करती हूँ, रिजल्ट अच्छे से देती हूँ, हर कार्य में बेहतरीन करती हूँ। बलौदा प्रभारी के रूप में मैं बहुत अच्छा कार्य की थी और सुगर पड़वैया में वहाँ गोल्ड पोजीशन मिला था, मुझे बहुत तारीफ मिली थी। लेकिन आज के डेट में न तो मुझे काम करने दिया जाता और मैं कोई काम करती हूँ तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ना मिलती है। कलेक्टर की परमिशन से जाने के बाद भी मुझे 100 का नोटिस जारी करके इस तरीके का हरकत लिखा जाता है। हर बार लगभग मेरे पास 15-16 स्पष्टीकरण है, कारण बताओ नोटिस है। मैं 1 मिनट भी देरी से आऊँ तो मेरे लिए कारण बताओ नोटिस जारी होता है। यहाँ 2-2 3-3 घंटा लेट होते हैं, उनको संरक्षण दिया जाता है। मैं हर प्रकार से प्रताड़ित हूँ। मैंने इसकी शिकायत की, कई बार जांच हुई और जांच रिपोर्ट में बीपी साहू सर दोषी हो गए और बोला गया कि इनको यहाँ से हटाया जाना उचित होगा। बावजूद इसके उनको संरक्षण मिल रहा है। आज साल भर हो गया, कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है और जिसके कारण उनका हौसला बुलंद है। वो सरेआम कहते हैं कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और इस प्रकार से मेरे ऊपर टॉर्चर पे टॉर्चर। उनका क्या बोलूँ मैं, इसकी कोई सीमा ही नहीं रही। मैं इतनी मजबूत महिला, मैं अब एकदम टूट चुकी हूँ और मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचता। क्या करूँगी मैं ऐसे जीवन का, क्या करूँगी मैं ऐसी नौकरी करने का। इसके टॉर्चर करने के कारण मेरा पारिवारिक माहौल खराब होता है, आर्थिक रूप से मैं परेशानी झेलती हूँ। मेरे पास आप ही लोग बताइए इसके सिवा क्या रास्ता रह जाता है। मैंने महिला आयोग में शिकायत कर रखी इनकी। पहली पेज ही में इन्होंने झूठा एप्लीकेशन दिया कि चुनाव प्रशिक्षण है इसलिए मैं उपस्थित नहीं हो सकता। इनका एप्लीकेशन झूठा था क्योंकि इनका चुनाव प्रशिक्षण 4 बजे से था। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी।
और उसके बाद साल भर हो गया, महिला आयोग से भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं इंतज़ार में बैठी हूँ। मुझे आशा थी कि महिला आयोग से मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन आज तक दोबारा सुनवाई नहीं हुई है। मैंने मेल किया हुआ है कि मेरी सुनवाई रायपुर में ही की जाए, लेकिन अभी तक एक भी जानकारी नहीं आई। मैं इसी आशा में जी रही थी कि महिला आयोग में मेरी बात सुनी जाएगी और वहाँ मुझे न्याय ज़रूर मिलेगा। अभी प्रताड़ित करने वालों में कौन कौन है और क्या कार्रवाई चाहती हैं आप इनसे? मैं कार्यवाही चाहती हूँ। संजय शर्मा ने मेरा थर्मस फेंका था और जब भी मैं प्रिंसिपल से बात करती हूँ तो ये आगे आ जाते हैं और मुझसे बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं। यहाँ प्रयोगशाला सहायिका को प्रशिक्षण का, अध्यापन का अधिकार दिया गया है और हम व्याख्याताओं को अपमानित कर दरकिनार किया जाता है। तो मैं चाहूँगी कि इनको संरक्षण देने वाले प्राचार्य श्री भुवनेश्वर प्रसाद साहू पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। जो जांच रिपोर्ट है उस पर अमल किया जाए जिससे मुझे न्याय मिले।